यहाँ पर किस तरीके से जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। देश के कई राज्यों में घुसपैठियों को लेकर की एक्शन है। महाराष्ट्र, असम, दिल्ली में जहां बांग्लादेशियों को लेकर के जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर के चाबुक चल रहा है। महाराष्ट्र एटीएस की मुंबई समेत कई जिलों में छापेमार कार्रवाई देखने को मिली और ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के लगातार जारी है। ठाणे, नवी मुंबई, नासिक में भी एटीएस का छापा पड़ा। इसके अलावा आपको बता दें 17 बांग्लादेशियों को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। साथ ही साथ पकड़े गए जो घुसपैठी है इनसे फर्जी पैन कार्ड्स भी बरामद किए गए, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स की फहरिस्त है वो भी सामने आई है। इनके सामने से जो बरामदगी हुई है वो भी देखने को मिली है। मुंबई में डिटेंशन सेंटर बनाने को लेकर के भी जानकारी मिली। डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये भी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको तमाम डिटेल्स यहां पर दी है। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पुढे घ्या ना त्याला। जो लगातार एक तरह से आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, इनको ही पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और जो फर्जी आई कार्ड के जरिए रह रहे हैं उसको लेकर भी तमाम खुलासे हो रहे हैं। अभी तक दिल्ली, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां हुई हैं। वो लोग जो फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो लोग जो फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहे थे उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एटीएस की कार्रवाई देखने को मिली थी। बता दें कि महाराष्ट्र, असम और दिल्ली में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें शहर शहर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये कार्रवाई जारी है। तो देखिए, लगातार ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिया चलाया जा रहा है। 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार महाराष्ट्र से किए जा चुके हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है ये हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से। ये जो लोग रह रहे थे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आधार कार्ड, पैन, ये फर्जी दस्तावेज जिनको बना करके यहाँ रहने की कोशिश कर रहे थे, फिर चाहे मुंबई हो, ठाणे हो, नवी मुंबई हो, नासिक हो, वहां लगातार तलाशी अभियान चलाया गया और फिर गिरफ्तारियां हुई। लगभग 1500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को रडार पर रखा गया है, यानी इनके बारे में भी जांच की जाएगी।
जाएगी। अभी तक पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है, यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को भी, गैंग के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आधार कार्ड, पहचान पत्र समेत कई दस्तावेजों की जांच तेजी के साथ की जा रही है कि कब ये दस्तावेज बने, कहां ये दस्तावेज बने। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों पर भी एक बड़ा एक्शन हो रहा है। जम्मू में लगभग 400 से ज्यादा रोहिंग्याओं की पहचान की गई है, उन घरों की पहचान की गई है जहां पे रहते हैं। राजौरी, पुंछ और डोडा समेत कई ऐसी जगह है जहां पर ये रोहिंग्या जो घुसपैठ करके लगातार रह रहे हैं। प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं के घर पर बिजली और पानी काट दिया था। जब इंडी गठबंधन में अब कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी साथ आ गए हैं और ये फैसला लिया जा रहा है कि कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए इंडी गठबंधन से। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी इंडी गठबंधन में सीधे सीधे टूट होती नजर आ रही है। एक वो गठबंधन अब बनाने की तैयारी हो रही है जिसमें कांग्रेस ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी और टीएमसी हो चुकी है, साथ ही समाजवादी पार्टी भी इनका साथ निभा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस के बिना नया गठबंधन बनाने की तैयारी हो रही है और माना जा रहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। राहुल को गठबंधन से बाहर करने की तैयारी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस सबको बाहर कर दिया जाएगा और इसके बाद एक नया गठबंधन बनाया जाएगा। यानी ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि वो गठबंधन जो बना तो था पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन यहां तो इंडी गठबंधन ही अब टूटता नजर आ रहा है क्योंकि यहां कांग्रेस को ही बाहर का रास्ता दिखाएंगे और जो गठबंधन में दल रह जाएंगे उसमें आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी होगी। लेकिन सवाल तो ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर इस तरीके से सोचा क्यों जाने लगा कि राहुल गांधी को इंडी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस को साथ ना रखा जाए। क्या ये तमाम समीकरण दिल्ली चुनाव को देखते हुए बिठाए जा रहे हैं? क्योंकि जब इंडी गठबंधन बना था तब भी इस बात के यही कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कितने दिनों तक ये गठबंधन रुकता है। और ये गठबंधन जो लगभग एक समझिए कि 2 साल भी ठीक से नहीं चल पाया और अब कैसे कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है। यानी इंडी गठबंधन जो एक तरह से कहे कि कांग्रेस हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती रही इंडी गठबंधन में कि वो सूत्रधार रही है, लेकिन यहां ना आम आदमी पार्टी, ना टीएमसी और ना ही समाजवादी पार्टी को अब लगता है कि इस गठबंधन में कांग्रेस की जरूरत है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एक नया गठबंधन तैयार करने की बारी और कैसे उसके बारे में अब खबरें भी आ रही हैं। बाहर कर दिया जाएगा कांग्रेस को और कांग्रेस क्या इसको एक्सेप्ट करेगी, सबसे अहम। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी सूत्रधार खुद को मान रही थी इंडी अलायंस का, अब उसे ही साइडलाइन करने की, राहुल गांधी को साइडलाइन करने की तैयारी खुद यहां पर कर ली गई है। 2 विषय, एक तो इंडी अलायंस में मिशन विशन कुछ है नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, कमीशन है। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला के बाद, टीएमसी के बाद, समाजवादी पार्टी के बाद, उद्धव सेना के बाद अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आम आदमी पार्टी का भी कांग्रेस पर है। पर क्यों? कल संदीप दीक्षित ने बोल दिया केजरीवाल फर्जीवाल है। इस पे मेरी 1 घंटे डिबेट भी हुई अर्नब गोस्वामी जी के साथ और उसके बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही लोगों ने एफआईआर करवा दी केजरीवाल के खिलाफ। वो जो फर्जी उन्होंने योजनाएं शुरू करने का दावा किया है, जिस पर दिल्ली सरकार के महकमे ने ही एक जन चेतावनी निकाली है, उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एफआईआर कर दी। बताइए, तो ये कल तक हम साथ साथ है थे, आज हम आपके है कौन हो गए और एकदम अकेले हम अकेले तुम हो जाएगा इंडी अलायंस कुछ दिनों में। ये इंडी अलायंस है ही नहीं, ये पहले से ही अलग अलग लोगों की महत्वाकांक्षा थी कि मोदी को हराना है, एक हो जाओ मोदी को हराने के लिए, तो इसलिए साथ में आए थे। शहजाद, सवाल ये है बहुत अहम कि कांग्रेस खुद को लगातार पोर्ट्रे करती थी कि इंडी गठबंधन तो उसके बिना चल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ जो इंडी गठबंधन की और पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि अगर कांग्रेस को रख लिया तो फिर हम नहीं चल सकते। तो फिर ये तो कहें कि जनता तो नकार रही है, लेकिन उनके अपने साथी जो इंडी गठबंधन का अहम हिस्सा थे वो भी नकारना शुरू कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 चुनाव हार गई। अब तो शामत ये आई है कि टीएमसी बोल रही है नेतृत्व खाली करो, हम नेतृत्व संभालेंगे। समाजवादी पार्टी ने तो उपचुनाव में टिकट भी नहीं दिया। अब देखिए, आप छत पे चिपकली देखोगे ना, चिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस उस चिपकली की तरह, उसको लग रहा है छत मेरी वजह से बची हुई है। अब इंडिया अलायंस वालों ने बता दिया कि भाई तुम चिपकली हो, तुम्हारी वजह से छत नहीं बची है, तो इंडिया अलायंस की छत जो है उसमें से वो चिपकली को बाहर करे। ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है, कांग्रेस इसको पर्सनली ना ले, वरना उनको लगेगा कि मैंने चिपकलियों का अपमान किया है। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं कि एक कहावत है कि चिपकली को लगता है छत मेरी वजह से बची हुई है, तो कांग्रेस की स्थिति इंडिया अलायंस में वही है।
बिल्कुल शहजाद जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर कहा है, लेकिन यहाँ तो ममता, अखिलेश और केजरीवाल एक साथ आए और अब यहाँ तैयारी है कांग्रेस को ही निकाल देने की इस इंडी गठबंधन से। तो क्या यहाँ पर आगे की राह कैसी रह सकती है, इसको लेकर के भी अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये लोग अभी हमारे उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे। वो जाट समाज से आते, किसान समाज से आते हैं, उनका तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कुछ हुआ नहीं, पर राहुल गांधी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है, और वो भी जनता के द्वारा नहीं, अपने ही साथियों के द्वारा। तो मुझे लगता है ये एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन है। राहुल गांधी हटाओ, इंडिया अलायंस बचाओ, ये टीएमसी से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर अब आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी को क्या शहजाद ये समझ में आ गया है कि जो कुछ हालात हैं वो कांग्रेस पार्टी अगर साथ रहेगी तो जो है आम आदमी पार्टी का भला नहीं होने वाला है? नहीं, ये तो उनको तब याद आया जब कांग्रेस पार्टी ने उनको कल एक्सपोज किया है, या कांग्रेस पार्टी ने भी आवाज उठाने की चेष्टा की है। अब जब तक कांग्रेस पार्टी साथ में थी उनकी दिल्ली के, तब तक ठीक था, और कांग्रेस का ही तो वोट लेकर ये आम आदमी पार्टी बनी है। ये कौन सा वोट है? ये वही तुष्टीकरण वाला, वोट बैंक वाला वोट है। तो कांग्रेस का वोट पूरा ट्रांसफर हो गया, कांग्रेस जीरो हो गई और आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई। अब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय यहाँ पर रखी है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ डगर रहती है कांग्रेस की। बढ़ेंगे आगे, और इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे, और संजीवनी महिला सम्मान योजना पर जिस तरीके से विवाद जारी है, इसी को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दिल्ली एक अखाड़ा बन चुका है, यहाँ पर जो योजनाओं को लेकर के जिस तरीके से तनातनी की स्थिति है, सियासी जो यहाँ पर तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है, बीजेपी अब प्रदर्शन करने की यहाँ पर जिस तरीके से जानकारी मिली है, बीजेपी महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है, और पूर्व सीएम केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन, जिसके तमाम मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। महिलाओं के लिए ही ये योजना लाई गई थी, जिसमें सम्मान योजना में जो धनराशि है, जो कहा गया था, जो राशि उसे बढ़ा दिया गया था, 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिए गए थे, और उसे अब लेकर के बीजेपी जो है वो सड़कों पर आने वाली है। महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन रहने वाला है। तो देखिए, वादों की जो झड़ी लगी है, और इसी के बाद जो सियासी तनातनी इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है। लगातार सवाल खड़े किए गए बीजेपी की तरफ से इस योजना को लेकर के, खास तौर पर महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना को लेकर के, जिसमें तमाम जो कह सकते हैं कि जो तमाम ओत प्रोत जो इसमें थे, जो प्रोज एंड कॉन्स थे इस योजनाओं को लेकर के, किस तरीके से अब आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी